आज न्यायिक कर्मचारियों का लगातार छठे दिन भी सामूहिक अवकाश आंदोलन रहा। संघ के अध्यक्ष श्री नरेंद्र रॉय जैन ने बताया कि उनके आंदोलन का आज कोटा बार एसोसिएशन अध्यक्ष द्वारा समर्थन दिया गया। कोटा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री मनोज पुरी द्वारा धरना स्थल पर आकर कहा कि आपकी मांगें उचित है, सरकार को स्थायी समाधान करते हुए मांगें मान लेनी चाहिए। श्री सोमनपाल मीणा ने बताया कि आज मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से एक ज्ञापन दिया गया और एक ज्ञापन कोटा दक्षिण विधायक श्रीमान संदीप शर्मा को दिया जाएगा। आज धरना स्थल पर सभी न्यायिक कर्मचारियों ने सरकार की सद्बुद्धि हेतु यज्ञ किया, जिसमें सभी लिपिक वर्गीय कर्मचारी उपस्थित रहे। यज्ञ के बाद कर्मचारियों ने आम सभा रखी, जिसको श्री सारांश शर्मा, विष्णु कुमार, शिव कुमारी, लक्ष्मी रॉय इत्यादि कर्मचारियों ने संबोधित किया। श्री जैन ने ये भी बताया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से कर्मचारियों को काम पर लौटने बाबत निर्देशित किया गया है, लेकिन कर्मचारियों द्वारा इसका विरोध करते हुए जो कर्मचारी वर्ग ड्यूटी पर है उनसे काम करवाने बाबत निवेदन किया गया है। कैडर पुनर्गठन को लेकर स्ट्राइक चल रही है और आंदोलन पे इससे न्यायालय का सारा काम ठप है। पक्षकारों को भी नुकसान हो रहा है, अधिवक्ताओं को भी नुकसान हो रहा है। तो इस हड़ताल को लेकर क्यों नहीं सरकार ऐसा बीच का रास्ता निकाले ताकि ये न्यायिक व्यवस्था वापस बहाल हो सके। क्या कहना चाहते हो आप इसमें? कितनी पेंडेंसी बढ़ रही है? इसमें तो डे टू डे पेंडेंसी बढ़ी रही है इस मामले में। और जहाँ सरकार की जो मंशा है त्वरित न्याय, सस्ता न्याय, उसमें पक्षकारों को रोज़ पैसे खर्च करके यहाँ आना पड़ता है और उनको मिलती है सिर्फ दरवाजे पे तारीख। तो इस परिस्थिति के अंदर अभी तक किसी भी प्रकार का कोई विशेष निर्णय नहीं लिया है। और हाँ, सवाल जहाँ हाईकोर्ट वकीलों की या अन्य किसी की भी हड़ताल को गैर कानूनी मानती है और आज दिनांक तक इनकी हड़ताल पे किसी भी प्रकार से ना ही स्वतः प्रसंज्ञान लिया है और ना ही किसी भी प्रकार का ऐसा कठोर कदम उठाएं कि जिससे ये कार्य सुचारू रूप से चल पाए, जबकि रोज राज्य सरकार को काफ़ी मामले में क्षति का कारित हो रही है। कर्मचारियों का ये कहना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी एक आदेश या एक पत्र लिखा गया सरकार को, लेकिन उस पर भी सरकार किसी तरह की कोई चर्चा नहीं कर रही है। तो कहाँ कमियां हैं सरकार में? सरकार को इस मामले में इनिशिएट लेना चाहिए कि जो पूरी की पूरी न्यायिक व्यवस्था है ये बिल्कुल ठप हो गई है, किसी प्रकार का काम नहीं हो रहा, ना न्यायालय हो रहा, पेंडेंसी बढ़ रही है, जहाँ लोक अदालत को इन सब चीज़ों को लगा के काम का निस्तारण किया जा रहा है, वहाँ उन परिस्थितियों और उन अवधारणाओं को चोट पहुँच गई। शुभ नाम बताइए। दीपक शर्मा, एडवोकेट, कोटा राजस्थान। साहब बताइए कि काफ़ी टाइम से कोटा में न्यायिक कर्मचारी आंदोलन पर अपने कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर वो सड़कों पर है और न्यायिक कार्य बाधित हो रहा है। इस न्यायिक कार्य बाधित से पक्षकारों को कितना नुकसान हो रहा है, न्यायालय की पेंडेंसी कितनी बढ़ रही है, अधिवक्ताओं का जो काम है वो कैसे ठप पड़ा हुआ है। तो क्यों नहीं सरकार को इनको एक बार बिठा के और स्थायी समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए। तो बताइए इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ये इस हड़ताल की पुनरावृत्ति है। सरकार के द्वारा पूर्व का जो वादा किया गया था उसको नहीं निभाते हुए, उसकी पालना नहीं करते हुए और भरोसे को तोड़ते हुए मंत्रालयिक कर्मचारियों को वापस हड़ताल पर आमादा करने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। समय समय पर राज्य सरकार द्वारा इन लोगों को दिए गए आश्वासन आज दिन तक पूरे नहीं हुए हैं। मजबूर और विवश होकर अपने कैडर की पुनर्स्थापना के लिए उन्हें बार बार हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। जब बार बार हड़ताल पर जा रहे हैं तो हड़ताल की स्वभाव है, हड़ताल का नेचर है कि उससे सभी प्रकार के सभी पक्षों को नुकसान पहुँचेगा। क्या ये बात सरकार के समझ में नहीं आती? सरकार क्यों नहीं समझना चाहती?
सरकार इसलिए नहीं समझना चाहती है कि वो एमने की टोपी मेमने पर और मेमने की टोपी एमने पर डालते हैं, और वो इस तरह से करके टालम टोल कर कर और बार बार झूठे आश्वासन देकर वो हड़ताल पर आमादा करवा कर नुकसानकारी स्वयं करवा रहे। भोले वाले पक्षकार, भोले वाले नागरिक जिनके ज्ञान और प्रसज्ञान में बात नहीं है कि हड़ताल किस वजह से कौन कर रहे हैं और हड़ताल करने से क्या उनका कार्य बाधित हो रहा है, ये उनको जानकारी नहीं है। इससे कितना नुकसान हो रहा है? स्थान से और अपने निवास स्थान से जब अदालत में आते हैं तब उन्हें पता लगता है कि हमारा दिन व्यर्थ हो गया, और ऐसा करने से प्रत्येक पक्षकार को आज की तारीख में अपने प्रकरण से 100% नुकसान झेलना पड़ रहा है। उसको ये नुकसान सरकार की हठधर्मिता के कारण झेलना पड़ रहा है। सरकार अगर चाहे तो इसको सुलझाने में किसी भी तरह की समय सीमा नहीं बांधते हुए समाप्त करवा सकती है। नाम बता दो आपका, नाम बता दो आप। मेरा नाम चेतन कुमार पाराशर एडवोकेट। मैं चाहता हूं कि सरकार इन्हें जल्दी से जल्दी बिना विलंब किए हुए और बिना शर्त पर समझौते के लिए आमंत्रित करें, ससम्मान पूर्वक इस कथित हड़ताल का समापन करवाए और हुई हानि को जल्द से जल्द पूरा करने का